मुंबई की रहने वाली किसी लड़की के एक बार फिर से टुकड़े हुए। मुंबई की किसी लड़की को सिर तन से जुदा करके उसके कई टुकड़े करके प्रेशर कुकर में उबाला गया। मुंबई में फिर लिव इन में रहने वाली लड़की की हत्या की गई। इस बार बस नाम बदला है, लेकिन खबर एक जैसी नज़र आती है। जब मैं ये बात कह रहा हूँ, आपके भी जहन में श्रद्धा वॉकर का नाम और वो तस्वीर यकीनन आ गई होगी, लेकिन इस बार नाम अलग है, लेकिन केस लगभग एक। नमस्ते, मैं राशिद। श्रद्धा के जब 35 टुकड़े आफ्ताब अमीन पूनावाला ने किए, उसके बाद पूरा हिंदुस्तान दंग था कि कोई इंसान ऐसा हैवान, जानवर, ब्रूटल कातिल बन कैसे सकता है। अभी हिंदुस्तान के जहन में वो तस्वीरें ताज़ा हैं। तब तक महाराष्ट्र में, और वो भी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, यानी माया नगरी मुंबई में एक और केस सामने आया। दरअसल मुंबई में मीरा भाईंदर का एक इलाका है, मीरा रोड का इलाका। वहाँ पर एक सोसाइटी के अंदर, फ्लैट के अंदर लाश मिली। पूरा वाकया क्या है आप समझिएगा। मनोज साहनी नाम का एक 56 साल का शख्स और लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य, जो 36 साल की थी, दोनों लिव इन में रहते थे। और मनोज ने सरस्वती की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मनोज जो पेड़ काटने वाला जो कटर होता है वो लेकर के आया। कटर के ज़रिए सरस्वती की लाश के कई टुकड़े किए। लाश के कुछ टुकड़े गटर में फेंक दिए और कुछ टुकड़े प्रेशर कुकर में पका रहा था। पका इसलिए रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि लाश से बदबू आने लगे सड़ने के बाद। लेकिन हुआ ऐसा ही। जब फ्लैट के अंदर से बदबू आने लगी तो आस पड़ोस के लोगों को शक होने लगा और उन्होंने पुलिस को खबर दी। जैसे ही पुलिस पहुंची तो उन्हें सरस्वती वैद्य के पाँव का टुकड़ा नजर आया। तुरंत ही मनोज साहनी को अरेस्ट किया गया। मनोज से ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार लाश के इतने टुकड़े क्यों किए, मर्डर क्यों किया, इतना ब्रूटल मर्डर अंजाम देने के पीछे की वजह क्या है। लेकिन अभी तक मनोज ने कुछ भी नहीं बताया है और मनोज बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो दिमागी तौर से ठीक नहीं है। यानी मनोज बार बार पुलिस को चकमा देना चाहता है इस सोच के साथ में कि वो स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार है। मनोज साहनी ये भी कोशिश कर रहा है कि अपने आप को बेकसूर बताए। मनोज ये भी कह रहा है कि लाश के टुकड़े कहाँ से आए मुझे तो पता ही नहीं चल पा रहा है। बीच में बार बार अपना सिर पटकने लगा मनोज जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। मनोज ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो पागल है और मेंटली रिटार्डेड है। मनोज को जानने वाले जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। मनोज साहनी के रिश्तेदार और सरस्वती वैद्य के घर वाले, उन सभी को खबर दे दी गई है और अभी पुलिस कम से कम 12 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल करके सामने आएगा ये तो हम बताएंगे, लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हिंदुस्तान में लिव इन में रहने वाली लड़कियां इतने खतरे में क्यों हैं? लिव इन पार्टनर्स पर इतने अग्रेसिव पुरुष पार्टनर क्यों होने लगे हैं? ज़रा सी बात पर लिव इन पार्टनर की हत्या हो जाना, ये वाक़ये इतने बढ़ने क्यों लगे हैं? हत्या हो जाने के बाद कोई हैवान, शैतान, ब्रूटल बन जाए, ऐसा किलर बन जाए कि शव के टुकड़े कर दे, ये वाक़ये इतने ज़्यादा क्यों बढ़ने लगे हैं? अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि लिव इन पार्टनर की सुरक्षा की गारंटी आखिरकार लेगा कौन? नमस्ते।